इस अमीर लड़के को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर मुंडवा लिया और प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। और इसी वजह से उसके पापा को ये चिंता सता रही थी कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। इसलिए उसने अपने बेटे को पहाड़ से नीचे लाने के लिए एक लड़की ढूंढी। घर जाते वक्त ऐना ने अपने चिकने पैर को दिखाते हुए कहा कि मेरे पैर की चोट शायद अब ठीक हो गई है। इसी दौरान अमीर लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी चेस्ट पर रखा और कहा कि मेरे पास भी बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन क्या मैंने तुम्हारे सामने उनका दिखावा किया? फिर तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? ऐना ये सुनकर दंग रह गई, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी ब्यूटी होने के बावजूद भी वो अमीर लड़के को इंप्रेस नहीं कर पाई। अगले दिन भी ऐना ने उसे इंप्रेस करने की जिद नहीं छोड़ी। उसने अपना घर उसके पास ही ले लिया और लड़के से कहा कि वो बाहर कैंपिंग कर रही है। उसने कहा कि कितनी संयोग की बात है ना, हम दोनों फिर से एक साथ मिल गए, कहीं हम एक दूसरे के लिए ही तो नहीं बने हैं। माइक ने कहा ये किस्मत है, लेकिन ये बुरी किस्मत भी है। ऐना ने इस बात पर ना समझने का नाटक किया और उसे लाड प्यार किया। वो चाहती थी कि वो खाना बनाए। उसने देखा कि उसकी स्ट्रेटजी उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन ऐना ने उसके करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो उसके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन ऐना ने एक फावड़े की मदद से उसे लगभग मार ही डाला था। ऐना ने उसकी आंखों में उदासी को अनदेखा कर दिया। उसने उसे एक कुर्सी पर खींच लिया। उसने उस पर एक बैंडेड लगाया और ये इंश्योर करने के लिए जांच की कि बैंडेड टेढ़ा तो नहीं है। जिस पर उसने अपना सिर घुमाया, उसी पर लड़के ने भी अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। माहौल काफी रोमांटिक सा हो गया था, लेकिन अचानक से एक आवाज ने माहौल को बिगाड़ दिया। बॉस ने अपने असिस्टेंट को डांटा, लेकिन असिस्टेंट को पता ही नहीं था कि उसने क्या गलत किया। अब बॉस और असिस्टेंट पहले चले गए और ऐना को अमीर लड़के को घर छोड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी कार में बैठने के बजाय पैदल चलना पसंद किया। इस वजह से ऐना को भी गुस्सा आया और वो अपनी कार में चली